स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत जानी पहचानी कहानी है, लेकिन है बड़ी गहरी। पावलो और ब्रूनो की कहानी। दो भाई एक छोटे से गांव में, और हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी से समझें मतलब काम, पैसा कमाने का तरीका और हमारी सोच, ये सब हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। खास तौर पे वो जो चुनाव होता है ना, आज का फायदा देखूं या कल की सोचूं। कहानी में काम तो बस एक ही है, नदी से पानी ढोना, पर उसे करने के दो मतलब एकदम अलग नजरिए, और नतीजे जमीन आसमान का फर्क। तो चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल। और ये कहानी ना सीधे सीधे एक सवाल खड़ा करती है हम सब के लिए कि भाई अपनी रोज की जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ बाल्टियां ढो रहे हैं या कहीं कोई पाइपलाइन बनाने की भी सोच रहे हैं। हाँ, तो शुरुआत होती है पावलो और ब्रूनो से। दोनों जवान लड़के, जोश से भरे हुए, सपने बड़े थे उनके। गांव के सबसे अमीर आदमी बनना है, बस एक मौके का इंतजार था। और मौका मिला भी। हाँ, मिला। गांव के मुखिया ने कहा, भाई नदी से पानी लाओ और गांव के हौज में भरो, हर बाल्टी के लिए 1 पेनी। बस दोनों ने फौरन बाल्टियां उठाई और लग गए काम पर। और देखो यहीं से मतलब दोनों का नेचर एकदम अलग दिखता है ना। जैसे ही काम मिला, ब्रूनो तो खुशी से चिल्ला पड़ा, अरे अपना सपना पूरा हो गया। उसे वो जो फौरन पैसा मिल रहा था हर बाल्टी का, वो बड़ा अच्छा लगा कि बस अब तो सेट है मामला। हाँ बिल्कुल। लेकिन पावलो, वो थोड़ा हिचक रहा था, सोच रहा था। दिन भर वो भारी बाल्टियां, पीठ में दर्द, हाथों में छाले। उसे ये सोच के ही डर लग रहा था कि रोज सुबह उठ के यही करना है। उसके मन में आया कि यार कोई और तरीका नहीं हो सकता, कोई आसान रास्ता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एक ही सिचुएशन पर दे बिल्कुल अलग रिएक्शन। एक देख रहा है बस आज क्या मिल रहा है, दूसरा सोच रहा है कि इस प्रॉब्लम का कोई पक्का हल कैसे निकले। बिल्कुल। तो अगली सुबह जब वो फिर से जा रहे थे पानी भरने, पावलो ने हिम्मत करके ब्रूनो से कहा, सुन यार, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना ये रोज रोज बाल्टी ढोने के बजाय हम नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दे। अब सोचिए ब्रूनो का रिएक्शन। वो तो जैसे चौंक गया होगा। पाइपलाइन? अरे पागल हो गया है क्या? कौन करता है ये सब? उसे ये आइडिया एकदम बेकार लगा। हाँ, अव्यवहारिक। बिल्कुल। उसका सारा ध्यान था कि भाई मैं दिन में 100 बाल्टी धो सकता हूँ, मतलब $1 रोज का। हाँ, वो तो कैलकुलेशन में लग गया। मैं तो अमीर हो गया, मैं नए जूते लूंगा, गाय खरीदूंगा, 2 मंजिला घर बनाऊंगा। वो तो वीकेंड में छुट्टियों के सपने देख रहा था, अपनी सिक्योर नौकरी। उसे लगा पावलो तो बस टाइम बर्बाद कर रहा है। और ये कितना कॉमन है ना? अक्सर लोग नए बड़े आइडियाज को ऐसे ही देखते हैं, अरे ये तो नहीं हो सकता। हाँ, क्यों होता है ऐसा? देखो कई कारण है। एक तो वही जो भी हाथ में आ रहा है उसे छोड़ने का डर है ना। दूसरा, बदलाव से डर लगता है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसमें लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, भले ही वो बेस्ट ना हो। सही। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण वो है दूर की ना सोच पाना। भविष्य में जो बड़ा फायदा मिल सकता है उसके लिए आज मेहनत करना, आज रिस्क लेना, ये हिम्मत सब में नहीं होती। ब्रूनो उसी सोच का सिंबल है। सही कहा। पर पावलो ने हार नहीं मानी। उसने समझाया, देख, मैं दिन में आधा टाइम बाल्टी ढोऊंगा घर चलाने के लिए, लेकिन बाकी का आधा टाइम और सारे वीकेंड मैं पाइपलाइन बनाने में लगाऊंगा। और ये भी जरूरी है समझना कि पावलो को पता था ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो पथरीली जमीन खोदनी पड़ेगी। शुरुआत में पैसे कम मिलेंगे क्योंकि आधे दिन ही बाल्टी ढोएगा, और हो सकता है 1-2 साल तक कोई खास नतीजा ना दिखे। लोग मजाक उड़ाएंगे। ये सब चैलेंज थे उसके सामने। हाँ, और वो हुआ भी। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे, पावलो पाइपलाइन वाला पागल, ऐसे नाम रख दिए थे। और उधर ब्रूनो, वो सच में पावलो से डबल काम कर रहा था और पैसे भी डबल कमा रहा था। वो नई नई चीजें खरीद रहा था, गधे के लिए अच्छी काठी, बड़ा घर, बढ़िया कपड़े, सराय में जाकर दोस्तों को पार्टी दे रहा था। हाँ, लोग भी इज्जत से मिस्टर ब्रूनो बुलाने लगे थे। उसे तो लग रहा था भाई मैं ही सही हूँ। जबकि पावलो, वो बेचारा शाम को वीकेंड पर थका हारा वो जमीन खोद रहा था। हाँ। पहले कुछ महीने तो उसकी मेहनत का कोई असर ही नहीं दिख रहा था, जरा सा भी नहीं। उल्टा उसका काम ब्रूनो से ज्यादा मुश्किल था। उसे आराम कब मिल रहा था? एग्जैक्टली। ये है वो जिसे कहते हैं ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज की मौज छोड़कर कल के लिए इन्वेस्ट करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद को बस याद दिलाता रहता, कल के बड़े सपने आज के त्याग से ही सच होते हैं। वो लगा रहा, 1-1 इंच जमीन खोदता रहा, रोज छोटे छोटे गोल सेट करता, उन्हें पूरा करता।
सोचो कितना मुश्किल रहा होगा जब सब आप पे हंस रहे हो। बिल्कुल, ये मेंटल स्ट्रेंथ की बात है। क्या आप अपने विजन पर टिके रह सकते हो जब कोई रिजल्ट ना दिख रहा हो और सब आपके खिलाफ हो? पाउलो ये टेस्ट पास कर रहा था। फिर टाइम बीता, दिन महीने बने और एक दिन पाउलो को रियलाइज हुआ, यार पाइपलाइन तो आधी बन गई है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब उसे पानी लाने के लिए सिर्फ आधी दूर जाना पड़ता था। सोचो इसका मतलब, अब उसके पास पाइपलाइन पर काम करने के लिए ज्यादा टाइम था, ज्यादा एनर्जी थी। बस यहीं से चीजें तेजी से बदली, उसकी उम्मीदें बढ़ गईं, अब मंजिल साफ दिखने लगी थी। और ब्रूनो, उसका क्या हाल था? ब्रूनो की हालत वो बिगड़ने लगी थी। वो लगातार भारी बाल्टियां ढो ढो के उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। कंधे झुक गए थे, चाल धीमी हो गई थी, चेहरे पर थकान, निराशा दिखने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद जिंदगी भर यही करना पड़ेगा। हाँ, वो चिड़चिड़ा सा हो गया था, ज्यादा टाइम शराब खाने में बिताने लगा था। लोग भी अब उसे देखकर फुसफुसाते थे, वो देखो ब्रूनो बाल्टी वाला। कितना कॉन्ट्रास्ट है, एक की मेहनत रंग ला रही थी और दूसरे की मेहनत उसे तोड़ रही थी, क्योंकि एक मेहनत सिस्टम बनाने में लग रही थी और दूसरी सिर्फ रोज का काम निपटाने में। बिल्कुल। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका पावलो को सालों से इंतजार था। पाइपलाइन पूरी हो गई, पूरा गांव जमा हो गया देखने, और जैसे ही पानी पाइपलाइन से बहकर हौज में गिरा, सब दंग रह गए। वाह! इसका असर गांव पर जबरदस्त हुआ। अब गांव में 24 घंटे साफ पानी था। गांव और अमीर हो गया, लोग दूर दूर से आकर वहां बसने लगे। और पावलो के लिए सबसे बड़ी बात क्या थी? उसे अब बाल्टियां ढोने की जरूरत नहीं थी, पानी अपने आप बह रहा था। हाँ, चाहे वो काम करे, सोए, खेले, कुछ भी करे, पानी बहता रहता था। और पैसा उसकी जेब में आता रहता था। वो बन गया पावलो चमत्कारी। यह है पावर एक सिस्टम का, एक ऐसा ढांचा बना देना जो आपके बिना भी आपके लिए कमाता रहे। और ब्रूनो, जाहिर है पाइपलाइन आई तो उसके बाल्टी वाली नौकरी खत्म। उसका जो इनकम सोर्स था वो पूरी तरह बंद हो गया। ये दिखाता है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही दिशा में सही सिस्टम पर मेहनत करना जरूरी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पावलो यहीं नहीं रुका, ये तो बस पहला कदम था। उसके दिमाग में तो पूरी दुनिया में पाइपलाइन बिछाने का प्लान था। अरे वाह! उसने ब्रूनो से कांटेक्ट किया, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। ये इंटरेस्टिंग है। अक्सर लोग सक्सेस के बाद पुरानी कॉम्पिटिटर्स को नीचा दिखाते हैं। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने ब्रूनो को समझाया, देख, पहली पाइपलाइन में मुझे 2 साल लगे, पर मैंने बहुत कुछ सीखा। सही टूल्स क्या हैं, कौन सी टेक्निक काम करती हैं, जमीन कैसे समझनी है, मैंने एक पूरा सिस्टम बना लिया है। अब हम मिलकर और तेजी से और ज्यादा पाइपलाइन बना सकते हैं। यह सोच पार्टनरशिप की, एक्सपेंशन की। हाँ। पाउलो समझ गया था कि अकेले सब कुछ नहीं हो सकता। उसने प्लान बनाया कि ब्रूनो और दूसरों को सिखाएगा पाइपलाइन बनाना, ताकि वो आगे और लोगों को सिखा सके। मतलब एक नेटवर्क। हाँ, एक नेटवर्क। लक्ष्य था हर गांव, हर शहर तक पाइपलाइन पहुंचाना। ये सिर्फ पानी की पाइपलाइन नहीं थी, ये एक बिजनेस मॉडल था। बिल्कुल। उसने ब्रूनो को विजन दिया, सोच जरा, हर पाइपलाइन से जो पानी बहेगा उस पर हम बस थोड़ा सा कमीशन लेंगे। जितना ज्यादा पानी बहेगा उतना ज्यादा पैसा हमारे पास आएगा। ये पहली पाइपलाइन तो बस एक बूंद है सागर में। और आखिरकार ब्रूनो को वो बड़ी पिक्चर दिखी गई। सालों की जो कड़वाहट थी वो शायद दूर हुई और दोनों दोस्त फिर एक हो गए, इस बार एक बहुत बड़े सपने के लिए। कहानी के एंड में बताते हैं कि सालों बाद पाउलो और ब्रूनो रिटायर हो गए, लेकिन उनका वो पाइपलाइन का बिजनेस वो दुनिया भर में फैला था और उन्हें लगातार करोड़ों कमा कर दे रहा था। कमाल है, वो कभी कभी गांव में जाते और नौजवानों को अपनी कहानी सुनाते, उन्हें भी पाइपलाइन बनाने में मदद ऑफर करते। कुछ लोग सुनते, समझते और मौके का फायदा उठा लेते। लेकिन दुख की बात यह है, जैसा कहानी बताती है, कि ज्यादातर लोग ब्रूनो की तरह ही सोचते रहे, बाल्टी उठाने वाली सोच। हाँ। वो बहाने बनाते, अरे मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरा एक दोस्त था उसने कोशिश की थी, फेल हो गया। इसमें तो बस जो पहले शुरू करते हैं वही कमाते हैं। हाँ, या मैं तो यही करता आया हूँ, मुझे यही आता है, पैसे डूब गए। तो वो दूर की सोच, वो पाइपलाइन विजन वो नहीं था उनमें। बिल्कुल। तो कहानी हमें सीधे सीधे पूछती है, भाई हम कौन हैं, बाल्टी धोने वाले या पाइपलाइन बनाने वाले? क्या हम सिर्फ तभी कमाते हैं जब हम खुद काम करते हैं, वो जो कहते हैं टाइम के बदले पैसा वाला जाल? हाँ, टाइम फॉर मनी ट्रैप। या
हमने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जो हमारे लिए लगातार कमाता रहे। ये समय के बदले पैसे का फंदा, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। बाल्टी ढोने वाली इनकम यानी एक्टिव इनकम की प्रॉब्लम ही यही है कि जिस दिन आप काम नहीं कर सकते हैं, मान लो ब्रूनो बीमार पड़ गया, उस दिन कमाई 0। बिल्कुल। ये एक तरह की टेम्पररी सिक्योरिटी है, परमानेंट नहीं। जबकि पाइपलाइन बनाना यानी पैसिव इनकम या स्केलेबल इनकम का सोर्स बनाना, वो आपको टाइम और पैसा दोनों की आजादी दे सकता है। तो सार मतलब निचोड़ यही है कि चुनाव हमारा है। क्या हम बस आज की जरूरतें और आज की सिक्योरिटी देखते हैं, या थोड़ा रिस्क लेके, थोड़ी ज्यादा मेहनत करके भविष्य के लिए कोई परमानेंट एसेट या इनकम सोर्स बनाने पर फोकस करते हैं? बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ पैसे कमाने के 2 मॉडल नहीं है, ये जीने के 2 तरीके हैं, 2 फिलॉसफीज हैं। और अगर हम पैसे से आगे भी सोचें तो जिंदगी के और कौन से एरिया हैं जहां हम पाइपलाइन बना सकते हैं? अच्छा पॉइंट है। जैसे नॉलेज की पाइपलाइन, लगातार सीखते रहना जो आगे चलकर काम आए। रिश्तों की पाइपलाइन, अच्छे गहरे रिश्ते बनाना जिनमें टाइम के साथ और मजबूती आए। सेहत की पाइपलाइन, हाँ, सेहत की पाइपलाइन, आज अच्छी आदतें डालना ताकि कल शरीर साथ दे। है ना? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है। हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी मेहनत कहाँ लगा रहे हैं? क्या सिर्फ आज की बाल्टियां भरने में, या कल के लिए कोई टिकाऊ पाइपलाइन बनाने में भी? यही वो सवाल है जिस पर यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है।